हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ राधा पल्लवी की रेसिपी जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है। तो आइए बनाते हैं बंगाल की फेमस राधा पल्लवी। तो राधा पल्लवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको उड़द की दाल लेना है। यहाँ मैं आधा कप उड़द की दाल ली हूँ और इसे मैं धोकर अच्छी तरह से ओवरनाइट भिगोकर रख दी थी। तो सुबह मेरी दाल बहुत सुंदर से भीग चुकी है और फूल गई है और मैंने इसे फिर से अच्छी तरह से धो लिया और अब मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। तो मिक्सी ग्राइंडर में डाल देना है भीगे हुए दाल को और थोड़े से पानी के साथ धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर ले और एक दरदरा सा पेस्ट बना ले। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाना है, थोड़ी सी दाल यहाँ दरदरी रहेगी। तो देखिए मेरी यहाँ दाल बिल्कुल पिस चुकी है और मैंने यहाँ थोड़ा सा दाल को दरदरा रखा है, बिल्कुल पेस्ट नहीं किया है। अब 1 टेबलस्पून साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ दोनों को अच्छी तरह से विदाउट ऑयल अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर ले जब तक कि सुंदर सा अरोमा ना आने लगे और फ्लेम को आप रखें लो। तो देखिए मेरी यहाँ जीरा और सौंफ बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुकी है और अब मैं इसे तुरंत ही एक प्लेट में इसे ठंडा करने के लिए निकाल दे रही हूँ। अगर आप उसी पैन में रखते हैं तो यह तीता हो जाएगा, इसलिए आप तुरंत ही इसे एक प्लेट में निकाल दें। और अब ले मैंने यहाँ 1.5 इंच अदरक ले लिया और 2 हरी मिर्च। तो अदरक और हरी मिर्च को सूखे ही बिना पानी का ही अच्छा तरह से आप इसे ग्राइंड कर लें। तो देखिए यहाँ मेरी अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल पीस चुकी है। मैंने यहाँ थोड़ा इसे भी दरदरा ही ग्राइंड किया, पानी नहीं दिया, सूखा ही पीस लिया। और अब आप रोस्ट किए हुए जीरा और सौंफ को इसे इसका पाउडर बना ले। तो मैं यहाँ चकले और बेलने में ही पाउडर बना ले रही हूँ जिसमें रोटी बनाते हैं। और अगर आप चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा दरदरा ही रखें। हाँ, तो देखिए मैं इसका पाउडर बना ली हूँ और देखिए थोड़ी सी दरदरी मेरी पाउडर है। हाँ, और तो मैं अब राधा पल्लवी के लिए डो बना ले रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ 2 कटोरी मैदा। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा 1 कटोरी आटा ले सकते हैं। ऑथेंटिक राधा पल्लवी मैदे में ही बनती है। तो मैंने यहाँ मैदा लिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी जो पाउडर किए हुए सौंफ और जीरे थे, उसे मैंने 1 चम्मच डाल दिया। आधी चम्मच नमक डाले, आधी चम्मच चीनी डाले और थोड़ी सी रिफाइन ऑयल 1 से 1.5 चम्मच तक रिफाइन ऑयल डालकर आप इसे अच्छी तरह मैदे में मिला लें। अब मैदे में मिला देना है एक बड़ी स्पैचुला उड़द दाल का पेस्ट और उसे भी अच्छी तरह से मैदे में मिला ले। और अब डाल देंगे आदी और हरी मिर्च का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच के करीब। मैं यहाँ आदी और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दे रही हूँ और अब इन सभी को अच्छी तरह से आप मैदे में मिक्स कर ले और थोड़ी थोड़ी पानी के साथ आप इसे अच्छी तरह से इसका एक डो बना ले। अब आप थोड़ी थोड़ी पानी के साथ मैदे को अच्छी तरह से सख्त और नरम डो बीच का डो बना लेना। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लूज नरम भी नहीं करना है और एक सुंदर सा डो बना ले।
तो मेरी यहाँ मैदा बिल्कुल गूंद चुकी है और 1 चम्मच रिफाइन ऑयल डालें और अच्छी तरह से ऊपर से इसे मिला लें और उसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रखें। तो आइए अब बना लेते हैं राधा वल्लभी के लिए स्टफिंग। तो इसके लिए आप 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करें और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब आप इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और डाल देना है आदी और हरी मिर्च का पेस्ट। जो आपने पहले इसे मिक्सी में पीस के रखा था उस पेस्ट को डाल दें और मिक्सी जार में 3 से 4 चम्मच पानी डालकर मिक्सी जार को अच्छी तरह से उसको आदी और हरी मिर्च को अच्छी तरह से धोकर उस पानी को इसमें डाल दें। और अब आपको डाल देना है पाउडर किए हुए जीरे और सौंफ को, जिसे आपने पहले रोस्ट करके रखा था। जीरे और सौंफ का पाउडर 1 चम्मच के करीब डाल दें और अच्छी तरह से इसको एकदम मीडियम फ्लेम में आपको इस सारे मसालों को भूनना है। और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए, जब पानी पूरी इसकी सूख जाए, तेल छोड़ने लगे, तब आप इसमें डाल देंगे पीसे हुए उड़द दाल। तो देखिए मैं यहाँ डाल दी हूँ पीसे हुए उड़द दाल और आपको इसको अच्छी तरह से जब तक यह पूरी दाल सूख नहीं जाती है, इसकी थोड़ी जो इसकी पानी है जब तक नहीं सूख जाती है और ये डो का रूप नहीं ले लेती है, तब तक आप इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में आप इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो आप मिक्सी जार में जितने भी पिसे हुए दाल थे मैंने डाल दी और इस समय आप डाल दें थोड़ी सी नमक भी और इसे तब तक आप भूने जब तक कि बहुत अच्छी तरह से यह एक डो का रूप नहीं ले रही है। तो देखिए मेरी यहाँ दाल लगभग भून चुकी है और बस अंतिम रूप में ही है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से उलट पुलट कर चला लूँगी और जब तक कि ये पूरी कढ़ाई नहीं छोड़ देती है तब तक मैं भून लूँगी। और देखिए यहाँ मैं थोड़ी ही देर बाद गैस को ऑफ कर दूँगी और जब दाल पूरी तरह से भून जाए तब आप इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए आपको रख देना है। तो देखिए मेरी यहाँ दाल भून चुकी है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी। राधा वल्लभी में जो यूनिक टेस्ट आते हैं वे मसाले हो गए थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी भुनी हुई जीरा, भुनी हुई सौंफ, हींग, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ी सी चीनी और नमक। तो देखिए यहाँ दाल बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे भरूंगी आटे में। या बिल्कुल स्टफिंग अब तैयार है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। तो दाल भर की पूड़ी सभी जगह फेमस है। बिहार में है फेमस चने की दाल की पूड़ी और बंगाल में उड़द की दाल की पूड़ी। तो देखिए यहाँ मैं सारे बॉल्स आटे के और उड़द के दाल के डो को भी मैंने यहाँ रेडी कर लिया और एक एक करके मैं इसमें स्टफ करूँगी और अच्छी तरह से आपको इसको भर देना है। और बस एक्स्ट्रा जो थोड़ी मैदा है उसे आप निकाल देंगे। जिसमें बड़ा डो है आपको लगे कि एक्स्ट्रा बहुत मैदा है तो उसे निकाल दें। और देखिए यहाँ मैं सभी बॉल्स को बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। तो जनरल जो आप पूड़ी बनाते हैं उसमें आप थोड़ी छोटी छोटी लोई लेते हैं, छोटे छोटे बॉल्स लेते हैं आटे के। लेकिन जब राधा वल्लभी बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा डो आपको लेना है। हाँ, क्योंकि राधा वल्लभी थोड़ी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इसलिए आप आटा का जो लोई है थोड़ा बड़ा लेंगे
और देखिए मैं यहाँ सारे आटे को छोटे छोटे बॉल्स के रूप में बना कर रख रही हूँ और आपको उसी हिसाब से दाल का भी बॉल्स बना लेना है, रेडी कर लेना है पहले से ही। राधा वल्लभी में कभी भी प्याज लहसुन नहीं दिया जाता, इसलिए इसे कृष्ण जी के भोग में भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ मेरी ऑलमोस्ट राधा वल्लभी स्टफ हो चुकी है। अब इसे बेलने के लिए तैयार है। तो अब मैं एक एक करके इसे बेलूंगी और तल लूंगी। तो बेलने के लिए आप क्या करेंगे कि चकले बेलने में पहले आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसके बाद इसे उठा उठा कर हल्के हाथों से बेलेंगे। बिल्कुल प्रेशर देकर नहीं बेलना है। तो देखिए मैं यहाँ इसे बेलने जा रही हूँ। तो क्या करूँ कि पहले मैं तेल लगा ली हूँ और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है, उठा उठा कर, प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो ये फट जाएगा। जब आप तेल में देंगे तो फट जाएगा। तो और आप तेल अच्छी तरह से गरम कर ले, हाई फ्लेम में चेक कर ले कि तेल गरम हो चुकी है। उसके बाद ही आप राधा वल्लभी को डालें और शुरू में तो आप हाई फ्लेम रखेंगे, फिर मीडियम कर देंगे और जब इसे थोड़ा ऊपर से स्पॉट आ जाएगा तब आप इसे स्पैचुला से आप इसे दाबेंगे। जैसे ही दाबेंगे तो देखिएगा यह फूलने लगता है। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी राधा वल्लभी फूली है और सारे फूले फूले बनेंगे आप अगर आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा दाब देंगे। और जैसे ही मैं इसे पलट दूंगी तो फ्लेम जो है मैं लो कर दूंगी, नहीं तो ऊपर से लगेगा कि ऊपर से पक गया और अंदर से कच्चा है। इसलिए आप फ्लेम को जरूर आप लो कर दें जब आपकी तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाती है। तो देखिए मेरी कितनी सुंदर यहाँ राधा वल्लभी तैयार हो चुकी है। तो इस इजी एंड टेस्टी राधा वल्लभी को आप संडे के ब्रेकफास्ट या छोटी मोटी गेट टुगेदर में बना सकते हैं। तो यहाँ मैं राधा वल्लभी सर्व की हूँ आलू दम के साथ। आलू दम भी बिना प्याज लहसुन के हैं। तो आप इसे नवरात्र आ रहे हैं या किसी भी व्रत त्योहार में बनाकर खा सकते हैं। और बस सेंधा नमक डालिएगा और बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। और रेसिपीज कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल में बने रहिए।